तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक एसिडिक चीज है। अब हमारे पास इस मेजरिंग सिलेंडर में एक बेस मौजूद है, तो जब मैं यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीएच बढ़ेगी और आप देखेंगे कि कलर भी ग्रेजुअली चेंज होगा। और आपने देखा कि किस तरह से कलर जो है वो ब्लू से ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होने के कितने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। स्टूडेंट्स, अलादीन का चिराग तो आपने देखा ही होगा, और आपने देखा है कि अलादीन जब उस चिराग को रब करता है तो एक जिन बाहर आता है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा ही एक जिन मेरे पास इस बोतल में भी कैद है, और जब मैं इसको ओपन करूंगा वो भी बिल्कुल वैसे ही बाहर आएगा जैसे अलादीन के चिराग से जिन बाहर आता है। तो आइए ऐसा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जिन बाहर आने लगा है, लेकिन मुझे मालूम है अब आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं कि मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि मैजिक के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी साइंस होती है जिसको हम नहीं जानते। तो अब हम देखते हैं कि असल में यहां पर ऐसी कौन सी साइंस थी जिससे आपको लगा कि कोई जिन इस बोतल से बाहर आएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, मैं एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेता हूं। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस ट्रांसपेरेंट बोतल में बेसिकली मेरे पास एक केमिकल है, और इस केमिकल का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड को हैंग किया हुआ है। होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो वो फौरन मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो नीचे जाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करना शुरू हो गया, और हमें ऐसा लगता है जैसे यहां से एक जिन बाहर आने लगा। स्टूडेंट्स, ये सब बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि केमिकल रिएक्शन की एक आइडेंटिटी ये है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई गैसेस बनती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह है कि आप देखें क्या कोई गैस तो नहीं बन रही। आइए कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो आपके घर में गैस फॉर्मेशन के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में गैस का बनना ये सिर्फ केमिस्ट्री की लैब में नहीं होता, बल्कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जहां गैसेस की फॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये मेरे पास बेकिंग सोडा है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से ये सिरका यानी कि विनेगर है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करें तो आप देखेंगे कि इसके नतीजे में भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, और आप देख रहे हैं कि इसके नतीजे में गैस प्रोड्यूस हो रही है। मैं उस गैस को चेक कर सकता हूं कि वो कौन सी गैस है। अगर मैं एक जलती हुई माचिस इसके करीब लेकर जाऊं तो आप देखेंगे वो बुझ जाएगी, जिससे पता चल रहा है ये कोई ऐसी गैस है जो जलने में मदद नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग समझते हैं कि सिर्फ लैब में प्रोड्यूस होती है, वो आप लोग इस वक्त घरों के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं, यानी कि जो फूड केमिकल्स हैं, उनके रिएक्शन से भी बन रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसी रिएक्शन को स्टूडेंट्स यूं कर सकते हैं कि आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट भी कर सकें। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये बैलून है, इसके अंदर वही बेकिंग सोडा है और यहां पर हमारे पास वही विनेगर है। तो अब मैं इन दोनों का रिएक्शन फिर से करता हूं। स्टूडेंट्स, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इस बैलून में कलेक्ट हो सकती है। आप लोग यही कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी कलेक्ट करते होते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको पहले आप सिर्फ लैब में कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि घर में भी इसको कलेक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग इनो यूज करते हैं। तो अगर मैं इनो जब पानी में डालता हूं तो आप लोग नोट करते हैं कि वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, और आप देखते हैं कि उस सूरत में भी हमारे पास एक गैस की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि गैस जो है वो यहां पर इस ग्लव में आपने स्टोर कर ली। स्टूडेंट्स, अब हम गैस की फॉर्मेशन देखने के लिए एक बहुत ही आसान और मजे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल एक अदद सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, और इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपने मेंटोस ऐड करनी है। लेकिन ये मेंटोस ऐड करते हुए आप लोगों ने पीछे हो जाना। तो यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से गैस फॉर्मेशन हुई है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा
कि केमिकल रिएक्शंस की आइडेंटिटी